राधे राधे दोस्तों, से कैसे आप सभी आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है दुर्गेश की दुनिया में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दीदी के यहाँ हम आए हुए हैं और आज है जनता दरबार यानी संडे। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है और नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और संडे के तरीके इस बार, क्योंकि दीदी ने बोला था वीडियो में, तो सब लोगों ने दीदी का मान सम्मान रखा और भीड़ कम आई है इस बार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस ये बात था कि अभी हाल ही में पता नहीं इस समय 1 साल से क्या हुआ है, यूट्यूब फैमिली में किसका नज़र लगा है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पिछले साल यही सीज़न, यही समय था लगभग कि जब संध्या यादव जी के भाई को मारा गया था, मतलब वो एक्सपायर हुए थे। उसके बाद से फिर जो है आप लोगों ने देखा कि ममता जौनपुरिया का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर हुई। अर्चना दी के यहाँ उनके जेठ जी एक्सपायर हुए। दीदी का भी तबीयत खराब ही चल रहा था और बीच में अब तक अभी इधर ही एक न्यूज़ आ गया कि आरती जौनपुरिया के भाई जो है मतलब वो भी मार दिए गए। तो क्या कैसे हुआ वो सब तो हमें नहीं पता, उनके चैनल पे आपको पता चलेगा, वो सारा कुछ प्रूफ वगैरह दिखाएंगी। लेकिन ये एक दुख की बात है, बहुत ज़्यादा ही दुख मतलब सुन के लगता है कि किसी के घर का, किसी का परिवार उजड़ जाता है, लोग इतना निर्दयी क्यों हो जाते हैं। तो दीदी उनके घर पे गई थी, क्या हालत था वहाँ का, उनके यहाँ का मतलब क्या कुछ हाल है इस समय? तो बहन, उनके घर की हालत बहुत ख़राब है पहली बात तो। और उनकी मम्मी तो एकदम पागल हो गई है। भाई किसी का बेटा होगा, किसी के माँ की कोख उजड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। सही बात है, ये बात तो भाई, बच्चों का मरना कोई माँ बाप नहीं भूल सकते हैं। एक बार अगर वाइफ हस्बैंड में से कोई एक जाते हैं तो इंसान एक दूसरे को मतलब खुद को संभाल लेता है, पर अगर बच्चों को कुछ होता है माँ बाप के सामने तो इंसान नहीं संभाल पाता खुद को। ये बहुत, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मतलब अगर दुनिया का कोई बड़ा दुख है तो माँ बाप के सामने बच्चों का जाना ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि ये दुख हमने भी देखा, हमारे घर पर भी हम अपने दादी को हमेशा इस चीज़ के लिए तड़पते देखते हैं। तो ये तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा दुख है। जैसा कि और आरती जी हैं, आरती जी भी भाई हैं। वही एक कमाने वाला था और कोई उनके घर में संभालने वाला नहीं था। वही जो जिसको मार दिया गया, वही एक लड़का जो था बुद्धिमान था, समझदार था, परिवार चला रहा था, माँ का ख्याल रख रहा था। अभी वैसे कोई बेटे नहीं है कि कोई संभालने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है। अब भगवान जाने किसी का दिमाग बदलेगा कि नहीं, अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कमाएंगे कि नहीं। और मेन चीज़ तो उनका घर भी नहीं है, एक गरीब परिवार से है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मतलब है, कुछ अभी बना भी नहीं है, क्योंकि पापा भी एक्सपायर हो गए थे उनके और इधर बेटे एक्सपायर हो गए। आरती जी का शादी हुआ था, वहाँ से छोड़ वो हो गया, केस चल रहा है, मतलब हर तरह से परेशानी है। सही बात है, भगवान मतलब परेशान व्यक्ति को ही परेशान करते हैं बहुत, ये तो सही बात है इस और उनके एक बीता जिसे बोलते हैं ना, धनिया लहसुन बोने का जगह नहीं है, एक बीता का भी जगह नहीं। तो मतलब वो जहाँ रहती हैं उनका घर नहीं है? उनका घर है, बस जो घर है अच्छा, बस उतना ही है, आगे एक परग भी नहीं है, मतलब कि किसी के मतलब निकल सके। और जो वहाँ के गांव के प्रधान है या गांव के लोग हैं, उनको निकलने नहीं देते हैं। जब चाहते हैं तब डांट के इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, लेकिन अपनी मजबूरी है। और जबकि रास्ता है फ्रेंड, मैं देखी हूँ कि जगह है, अगर वो लोग चाहें तो मतलब एक साइकिल की जगह दे दें इन लोगों को, तो भी अपना मतलब वहाँ अगर प्रधान चाहें तो झगड़ा हटा दें, हमेशा के लिए झगड़ा हटा दें। एक रोड चक्रोड थोड़ा सा दे दें, इतने जगह से किसी का कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा। तो भाई ऐसे लोगों को मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिए, गांव वाले लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही के गांव के वो भी नहीं, देखिए वो आपके गांव के सदस्य हैं, तो गांव में अगर एक दूसरे का आप नहीं समझेंगे तो बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं। भाई कोई कुछ वहाँ नहीं जाके कर सकता है ना। तो आप लोग जो है, जो भी हैं, अगर आप लोग ब्राह्मण हैं तो कोई भी हो या कोई भी कास्ट हो, भाई जाति से नहीं लेना चाहिए किसी को कभी, इस तरीके से उसमें अकेले वही शायद तो मतलब जो भी हो, जो भी कुछ कास्ट हो, वो यादव हैं, बाकी लोग ब्राह्मण हैं, तो आप लोग को ये सोचना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है किसी को जाति से मत देखिए, इंसान को इंसान समझिए, जाति से कोई मतलब नहीं होता। थोड़ी ना कि वो ब्राह्मण नहीं है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो भाई और अभी तो उनका घर जिस स्थिति में आ गया है कि पूरे गांव को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जिस हालात में वो लोग जी रहे हैं इस समय सबको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब बहुत ही दुखद घटना है उनके घर पे, ये बहुत ही दुखद घटना, जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने भी देखा है बहुत ज़्यादा। और दीदी गई थी, उनके घर की स्थिति तो सच में बहुत ख़राब है, मतलब वहाँ जा कर के किसी का भी कोई भी ये जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कहने का मतलब हर तरह से परेशान है। पत्थर दिल इंसान भी अगर एक बार उनकी वीडियो देखेगा तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि ये हालत हुआ है आरती जौनपुरिया के घर। तो भाई ऐसा नहीं है, आपके मतलब जो भी गाँव वाले हैं, जो भी हैं, देखिए वो आपके गांव का मैटर है, उसमें तो हम कुछ नहीं जानते, पर परिस्थिति आज उनके घर की क्या है वो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सब पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पे। तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, किसी की परिस्थिति गड़बड़ होती है ना तो गांव देश के लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए अगर वो दोस्त भी है, दुश्मन भी है, कोई भी है,
मन में द्वेष नहीं रखता। देखो, मानव का धर्म है मानवता दिखाना, इंसानियत दिखाना इंसान का धर्म है, क्योंकि इस धरती पे इंसान ही एक समझदार व्यक्ति है। तो आज उनकी घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है ये कि आप सभी उनका सपोर्ट कीजिए, गांव वाले भी उनका सपोर्ट कीजिए। वो सब कुछ भूल करके, मान लीजिए हम मानते हैं कोई गलती भी कभी हुई होगी उन लोगों से या कुछ भी होगा, तो भाई वो सब आप लोग अभी नहीं, उनकी कभी कभी क्या होता है परिस्थिति देख करके इंसान को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि ये दुनिया है, ये जीवन है, किसी के भी ऊपर कभी भी दुख सुख पड़ सकता है, कोई जानता नहीं है। तो सपोर्ट करना चाहिए, मानवता का धर्म दिखाइए, आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए। बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं। तो चलिए हम वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग और दीदी के पास बहुत भी लोग हैं तो भीड़ ज़्यादा पाई है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।